मनीष जी बीच पे आ जाइए, मनीष जी। मिला मुझे और उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई करके आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ से इंजीनियरिंग की और 1996 में आईआईटी से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में थोड़ा जॉब किया और उसके बाद आईएएस की तैयारी की और 2000 ईस्वी में मैं आईएएस में सिलेक्ट हुआ। 2000 बैच मिला मुझे और साथ ही उड़ीसा का ऑर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहाँ पे था करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहाँ की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था वो मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहाँ पर डीएम के रूप में काम किया और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहाँ पे किडनैपिंग हो गया था वहाँ से, और नक्सलियों ने वहाँ पे डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी, और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का कि पहला डीएमसी इस तरह के इलाके में। उसके बाद राइट्स हुआ तो गंधवाल में मेरी पोस्टिंग हुई, बालासोर में मैं डीएम रहा। 3 जिलों का डीएम रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पे रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा ख़त्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहाँ तो जा रहे हैं और यहाँ से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि नहीं, यहीं रह के बिहार की सेवा करूँगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूँ कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूँ। पहले दिल में था, अब दल में। एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूँ और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफ़ी देर तक सुनता रहता था। उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला
और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था और 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी, मन को झकझोर दिया। लगा कि ये संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे IAS बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों ने उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में उस संयोग की बात है कि मैं DM था और DM के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी उस वक्त। तो अमृत थे CMD, हम 3 कंपनी के MD थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो संयोग उन्होंने दिया, सुयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से बिहार को अंधकार से प्रकाश में लाया है, बिहार क्या था और क्या हो गया, ये सबको देखने और समझने की बात है। उनका सत सत नमन है, वो युग पुरुष हैं, उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा कि बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां बढ़ाया है, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में और क्या क्या नहीं हो रहा। उनकी बात कहें तो घंटों बीत जाएंगे, बखान नहीं कर सकता, इमोशनल हो। लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर क्षण छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। इसके लिए हर क्षण वो लगे रहते हैं, अपना सब कुछ छोड़ करके। कोई ऐसा मिलेगा, समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहाँ है? सब जगह परिवारवाद हो गया और यहाँ पर असली समाजवाद जिंदा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत। हम लोग की पार्टी महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, अम्बेडकर साहब के
जयप्रकाश नारायण जी के और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से चलने वाली पार्टी है। यहाँ के हर परिवार के सदस्य को देख लीजिएगा, उनका स्वभाव भी इसी तरह से है। जैसे नेता का स्वभाव है वैसे हमारे पार्टी के लोगों का स्वभाव है और उसी ढंग से चलती है। इतना वर्ष सत्ता में रहने के बाद आप किसी पार्टी में इस तरह से नहीं देखेंगे कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन है, इतना सहनशील है। ये अद्भुत है ये पार्टी। मैं इस पार्टी का नमन करता हूँ। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि जिसके नेतृत्व करता श्री नीतीश कुमार जी हों और जो इस तरह की पार्टी है, इस विचारधारा की पार्टी है, उसको मैं अपना योगदान दे करके यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं, आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं कि सभी जो है मुझे एक छोटा, एक नया, सबसे नया एक कार्यकर्ता मान करके सभी सहयोग करने की कोशिश करें। सब अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपना बढ़िया से इसमें काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मनीष वर्मा जी। हम चाहेंगे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से